बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसानी के साथ बनने वाले शलजम की सब्ज़ी। मैं शलजम की सब्ज़ी को प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि जल्दी से बन जाए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आप कढ़ाई में भी बना सकती हैं। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल डाल देंगे। मैं ये तमाम मेजरमेंट्स आपको 1 किलो शलजम के हिसाब से बताऊँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक दरमियानी साइज़ का लंबाई में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 9 से 10 लहसुन के साबुत जवे डाल देंगे। अगर आप चाहें तो कुटा हुआ ये पेस्ट भी ले सकती हैं। प्याज और लहसुन को लाइट पिंक कलर होने तक हम फ्राई करते रहेंगे। दरमियानी आंच पर इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर हम इसको नहीं देंगे वरना शलजम का कलर चेंज हो जाएगा। जैसा मुझे पिंक कलर चाहिए था वैसा आ चुका है। मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पर फ्राई किया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अदरक का कलर भी पिंक हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे ताकि प्याज की कुकिंग यहीं पे रुक जाए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए जिनको मैंने रफली काट लिया। 3 रफली कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो मीडियम साइज़ का एक टमाटर भी ले सकती हैं। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हाफ टेबल स्पून। ये सभी चीज़ें मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकती हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें शलजम डाल देंगे। मैंने 1 किलो शलजम लिए जिनका छिलका उतारने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। आप इन्हें किसी भी शेप में काट सकती हैं, रफली भी काट सकती हैं। अभी मैंने आधे शलजम डाले हैं ताकि इनको हिलाने में आसानी हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से शलजम के साथ लग जाए। बाकी के जो रह चुके थे वो भी डाल देंगे। फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। जब भी आप किसी सब्ज़ी में पानी डालती हैं तो वो सब्ज़ी का अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए हम इसे बिना पानी के पकाएंगे। क्योंकि शलजम मैंने अच्छी तरह से पानी के साथ धो लिए थे तो शलजम जो अपना पानी छोड़ेंगे उसी में पक जाएंगे। अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि शलजम अच्छी तरह से गल जाए। मैंने 20 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पर पकाया है। जैसे ही सीटी ने बोलना शुरू कर दिया था तो उसके बाद 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से शलजम गल चुके हैं। अब हम इस तरह का गुलाई वाला चम्मच लेंगे जिसको डोई भी कहते हैं। इससे क्या होगा कि शलजम को मैश करने में आसानी होगी। तो इसके साथ हम दबाकर शलजम को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप सारे शलजम मैश करें। अगर थोड़े बहुत शलजम साबुत भी रह जाएं तो वो खूबसूरती को बढ़ाते हैं। शलजम को मैश भी करते जाएंगे और साथ में इसे दरमियानी आंच पर हम भूनते भी जाएंगे। शलजम की बुनाई अच्छी तरह से करनी है, इससे शलजम के टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे शलजम अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। इसमें थोड़े बहुत साबुत भी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारे शलजम अच्छी तरह से भुन चुके हैं। शलजम रेडी हैं, लेकिन अभी हमने इसमें लास्ट में एक चीज़ शामिल करनी है और इसको हम फ्लेम को बंद करने के बाद ही शामिल करेंगे। चीनी डाल देंगे 2 बड़े खाने के चम्मच। 1 किलो शलजम में 2 बड़े खाने के चम्मच चीनी काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चीनी आपने हमेशा फ्लेम को बंद करने के बाद डालनी है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार शलजम बनकर तैयार है। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको शलजम की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की एक और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।